स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गन प्लेन और यू कैन से कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे और पोलर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं वो भी। तो देखिए ध्यान से, जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दिस इज आर्गन प्लेन जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब यहाँ देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज नोन एज रियल एक्सिस, ठीक, एंड द वाई एक्सिस, horizontal line x axis is known as real axis and the vertical line y axis is known as imaginary axis, right। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सपोज x प्लस आयोटा y है, तो x रिप्रेजेंट होगा x एक्सिस पे और y रिप्रेजेंट होगा y एक्सिस, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। ओके, अब आगे समझो, दिस सेंटर इज 0, 0, राइट। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज x प्लस आयोटा y, राइट। अब इसको हम कहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ x एक्सिस पे तो ये वैल्यू होगी x, राइट, और अगर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो दिस वैल्यू इज y। आई बात समझ में? ठीक है। पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस को कहते हैं मॉडुलस ऑफ z। क्या बताया था मॉडुलस ऑफ z? मॉडुलस ऑफ z इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखें 0, 0 और x, y, इनके बीच की डिस्टेंस क्या आती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखो, अब मुझे r पता है, मॉड z, ठीक है। मुझे x और y को कन्वर्ट करना है थीटा में। ध्यान से देखना, दिस इज x, दिस इज r, राइट। तो x और r के रेशो को क्या कहेंगे? याद है आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसे ही साइन कॉस्ट है, ठीक है। तो बेस upon hypotenuse, base upon hypotenuse is cos, so cos theta is base upon hypotenuse x upon r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू r cos theta, राइट। अब यहाँ देखो, ये y है तो ये भी y हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से क्या बनेगा? साइन, सो साइन थीटा इक्वल टू y upon r, so this implies y equal to r sin theta, right। तो हम इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? z को z equal to x, x means r cos theta plus iota y means r sin theta, right। तो taking r common, cos theta plus iota sin theta, this is the representation of a complex number in polar form, right, where mod z r is known as modulus and theta is known as argument, okay। Mod z, or you can say r, it is known as modulus, right, and theta is known as argument, राइट। तो आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपको x प्लस आयोटा y में क्वेश्चन गिवन होगा और यू हैव टू फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब आगे समझो, आर्ग्यूमेंट को समझाने के लिए अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले थोड़ा सा यहाँ समझना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसको वो क्या होता है? x एक्सिस, रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। देखो यहाँ से z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z बार से। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? x माइनस आयोटा y, राइट। तो x माइनस आयोटा y, इट इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट अबाउट रियल एक्सिस, राइट। सो कॉन्जुगेट इज मिरर इमेज ऑफ complex number
about real axis. Real axis means x axis, right? आई बात समझ में? तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट पूछा जाए या मिरर इमेज पूछी जाए, एक ही बात है। क्वेश्चंस करने से पहले आर्गुमेंट को और अच्छे से समझते हैं। द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -पाई, -पाई टू पाई, ठीक है। 0 to 2 पाई इंटरवल नहीं लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में -पाई टू +पाई, और -पाई के साथ इक्वल साइन नहीं है, पाई में इक्वल साइन है, राइट। अब इसको समझो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम एंगल्स की वैल्यू निकालते थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लेते थे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आता था तो हम क्या लेते थे, पाई माइनस थीटा, याद है आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए हम लेते थे पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना हो तो हम लेते थे 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं चलेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी थीटा की वैल्यू, आर्गुमेंट की वैल्यू -पाई और पाई के बीच में होनी चाहिए, पाई से ज्यादा नहीं, ठीक। अब यहाँ समझो, अब उसको हम कैसे लेंगे उसको ध्यान से समझना। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को अल्फा से रिप्रेजेंट कर दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को अल्फा से रिप्रेजेंट कर दूं, तो आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू अल्फा होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। क्या कहा, अल्फा क्या है, द वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आना है तो थीटा आर्ग्यूमेंट कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। इसी तरह से अगर आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, समझना ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। और इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई, नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड के साइन है, देखो फर्स्ट और सेकंड आपका सेम है, ठीक है, थीटा और पाई माइनस थीटा, अल्फा और पाई माइनस अल्फा। लेकिन अगर आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लेने हैं तो अपोजिट में माइनस साइन लगा दो। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस अल्फा और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सेकंड का माइनस लगा दो, अल्फा माइनस पाई, ठीक है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू -पाई और पाई के बीच में हो तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अच्छा अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको एक चीज समझाई थी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अगर साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इन आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से समझने के लिए मैं 4 क्वेश्चन ले रही हूँ अलग अलग क्वाड्रेंट के, तो आप देखिए उनको समझिए। First is 1 plus iota. We have to represent in polar form. Let us take real part as r cos theta and imaginary part I sin theta. याद है आपको? Look here. Real part is r cos theta and imaginary part I sin theta. Okay. So 1 equal to r cos theta and iota के साथ जो नंबर है उसको हम क्या लेंगे, b, that is imaginary part। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू r sin थीटा, राइट। r की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज r स्क्वायर, कॉमन ले रही हूँ मैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इट इज 1। सो r स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई √2, ठीक है। हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि r डिस्टेंस है, ठीक है, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अब आगे देखो,
तो जब r की वैल्यू √2 पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 और sin थीटा कितना आएगा, यस अगेन 1/√2। ठीक, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्यों होगा, क्योंकि साइन भी पॉजिटिव है कॉस भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या बताया, थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। अल्फा क्या बताया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पर कितना है, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी है 1/√2। 1/√2 किस में होता है, जल्दी बोलो, 45 में, मीन्स π/4। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आएगी π/4। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिंस इसको मैं लिख देती हूँ एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ में आया, बिकॉज साइन एंड कॉस बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, सो थीटा इक्वल टू π/4, सो 1 प्लस आयोटा इट इज इक्वल टू, यस r cos थीटा प्लस r sin थीटा। r इज √2 बाहर ले लीजिए, cos थीटा, थीटा मीन्स π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ओके, हमने यही देखा था। ठीक है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, अब मैं आपको आगे करती हूँ, देखो सेकंड क्वाड्रेंट। अब -1 प्लस आयोटा बिल्कुल सेम, r की वैल्यू क्या आएगी, -1 इक्वल टू r cos थीटा, 1 इक्वल टू r sin थीटा, बिल्कुल सेम करते जाएंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, देन यू गेट 2 इक्वल टू r। अब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है, तो r स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर स्क्वायरिंग एंड एडिंग फटाफट, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट, -1 का स्क्वायर करेंगे, इट इज r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अब, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, फिर से r की वैल्यू √2। ओके, r की वैल्यू √2 पुट करेंगे, सो cos थीटा इक्वल टू -1/√2 एंड sin थीटा इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब हमें ये पता है कि 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 के लिए होता है, लेकिन यहाँ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो ध्यान से, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, जल्दी से, यस, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। चलो करते जाओ, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या बताया था, यहाँ पर थीटा लेंगे, थीटा इक्वल टू अल्फा, हियर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, राइट। इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू जस्ट अपोजिट साइन अल्फा माइनस पाई एंड हियर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन हो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है विदाउट साइन, ठीक है, क्या होती है π/4। सॉल्व करते हैं, इट इज 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, सॉल्व किया, दिस इज 3 π/4। आप देख रहे हो एक साइन से कितना चेंज आ जा रहा है, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, सो z, दिस z इक्वल टू, यस, r is √2 cos थीटा 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। मैंने सारे क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन होंगे, चारों में मैंने सेम डिजिट ली है, आपको सिर्फ समझाना है मुझे थीटा को, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया और आपका देखो किस तरह से चेंज हुआ। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, दोनों नेगेटिव है, ठीक। अब मैं इसको शॉर्ट में कर रही हूँ, r तो आपका √2 आएगा ही, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1/√2 और sin थीटा कितना आएगा, -1/√2। ये आपको अब समझ में आ रहा होगा, ये आपका प्रोसीजर पहले जैसा ही है, ठीक है। मेरा पर्पस आपको थीटा समझाना है,
साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहाँ पर होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम थीटा कैसे निकालते हैं? अल्फा माइनस पाई। तो थीटा कितना होगा? अल्फा, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है, आप साइन को छोड़ दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू 1/√2 किस पर होती है? पाई/4 पे। तो क्या होगा? पाई/4 माइनस पाई। बात समझ में आई? ठीक है, सॉल्व करते हैं, वी गेट -3 पाई/4। ठीक है, तो यहां से पोलर फॉर्म में वैल्यू हो जाएगी √2 कॉस -3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई/4। आई बात समझ में? ठीक है, किस तरह से आप थीटा निकालेंगे, कैसे समझेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? एक और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लेते हैं 1 माइनस आयोटा। अगेन सेम, r इज √2 cos थीटा 1/√2 एंड sin थीटा -1/2। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखा, cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू होता है -अल्फा। तो माइनस साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू अगेन पाई/4, तो ये हो जाएगा -पाई/4। राइट, लगा दो आप। z इक्वल टू क्या हो जाएगा? r √2 cos -पाई/4 प्लस आयोटा साइन -पाई/4। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक, कि किस तरह से आप आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालेंगे और कौन से क्वाड्रेंट में है ये चेक करेंगे। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, both negative sin and cos both negative then third quadrant, and if cos positive sin negative then in fourth quadrant। और फोर्थ क्वाड्रेंट या किसी भी क्वाड्रेंट में आप थीटा की वैल्यू अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई एंड माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा इज द वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विदाउट साइन। ठीक है, पता है उसमें पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे भेजिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।